प्रयास करूंगा, उस मूल अस्तित्व के अंदर उतरने की मैं चेष्टा करूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं निराश हो जाऊंगा। तो भारत में एक परंपरा चली, बौद्ध परंपरा, वो निराश हो गई। उसे कोई ऊर्जा ऐसी नहीं मिली जिसको वे ठीक ठीक कारण के रूप में निश्चित कर पाते कि भाई आखिरकार ये कहां से ये ऊर्जा है, किस वस्तु का नाम मैं है। वास्तव में इस देह के अंदर मन है, बुद्धि है, ईगो है, बहुत सी चीजें हैं। तो मैं किसको हम कहते हैं वो नहीं समझ सके। तो उन्होंने स्वरूपोच्छेदन, उन्होंने कहा ये प्रश्न ही मत करो, इस प्रश्न का ही उच्छेदन कर दो कि मैं क्या हूं, इस प्रश्न को ही त्याग दो। लेकिन हमारी प्राचीनतम ऋषि परंपरा निस्संदेह पूर्णता के साथ इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर चुकी थी। वे समझ चुके थे कि हम ये हाड़ मांस का पिंजरा नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ठीक उलट जोर दिया, इस प्रश्न तक पहुंचना होगा। जब तक आपका मानसिक धरातल इस प्रकार के प्रश्नों से भरेगा नहीं, तब तक आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका सांसारिक कष्टों का पूर्ण निवारण प्रारंभ नहीं हो सकता। तो इस बात को हमने विचार करना ही होगा। आगे कहते हैं, अब हम दूसरा मंत्र लेंगे। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो हवाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुष चक्षुः अतिमुच्य धीरः प्रीत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति। चूंकि वह कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है, प्राण का भी प्राण है और नेत्रों का भी नेत्र है, अर्थात इन सब के पीछे श्रोता, मनता, वक्ता, दृष्टा आदि के रूप में एक चैतन्य तत्व है। अतः विवेकी लोग शरीर, इंद्रिय आदि में मैं मेरा भाव त्याग कर इस लोक से प्रयाण करने के बाद अमृत तत्व की प्राप्ति करते हैं। तब देखिए पीछे दो मंत्रों में, शांति मंत्र में जिससे प्रार्थना की गई और फिर प्रथम मंत्र के अंदर जिससे समझने की कोशिश की गई, जिस तक पहुंचने के लिए प्रश्न किया गया, उस प्रश्न तक पहुंचने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई वो तथ्य क्या है, उसे क्या कहते हैं। तो अब उसका निरूपण कर दिया गया। कैसे निरूपण किया है? क्योंकि वह कान का भी कान है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, मन का भी मन है। देखिए कान क्या करते हैं? कान का काम है सुनना, और जो इस सुनने को भी सुनता है वो आत्मा है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आत्मा का लक्षण क्या है। आप लोग सुनते हैं, किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं। और जो इस कान को भी सुनता है उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रह्म कहते हैं, जो कान को भी सुनता है। मनसो मनो, मन से क्या करते हैं आप? इच्छाएं करते हैं। और जो इस मन की इच्छा करता है कि मन हो या मन ना हो, जो मन का भी मन है, वो सत्य है, वो पारमार्थिक विषय है। वाचो हवाचम, प्रारंभ में इसी तरह समझना चाहिए। आप लोग वाणी से सब कुछ कह पाते हैं, और जो इस वाणी को भी प्रकट करता है वो तथ्य है। सहु प्राणस्य प्राणः। आजकल बड़े बड़े योगी लोग सोचते भाई प्राणों का अभ्यास करो, प्राणों का व्यायाम करो, प्राणायाम करो, तो इससे मैं शक्तिशाली होऊंगा। वास्तव में मैं उससे शक्तिशाली नहीं होता। मैं तक पहुंचने में कुछ सहायता मिलती है, कुछ आत्मशुद्धि होती है, कुछ चित्त की उन्नति होती है। लेकिन जो इन प्राणों का भी प्राण है, प्राणों की भी प्राण से क्या अर्थ है? प्राण का अर्थ है जो हमको जीवन देता है, जिसके कारण हम जीवित हैं। लेकिन प्राण किसके कारण जीवित हैं? प्राण में ये जीवनदायिनी क्षमता कहां से आई? प्राण किस प्रकार से किसी को बचाए रखता है, किस तरह से किसी शरीर को चलाता है? तो उसको जो चला रहा है, उस प्राण का भी जो चलाने वाला है, वो सत्य है। चक्षुष चक्षु हो, आंखों को भी जो देखता है। आंखों को कौन देखता है? इस बात पर विचार करिए। आंख सबको देखती है, और आंख को कौन देखता है? बाहर से नहीं, अंदर से। अगर आप कभी ध्यान से बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अंदर से अंधेरे को देख रहे हैं। इसका अर्थ देखने की शक्ति आंखों के अंदर किसी और के भी पास है, और आंखें बंद करने के बाद भी कई प्रकार के दृश्य मन में चलते हैं। तो वो दृश्य हम कहां से देखते हैं?
अर्थात हमारे पास देखने का कुछ और भी साधन है। सरल भाषा में, जो आंख की भी आंख है, अर्थात जो देखने वाले को भी देख रहा है, वो सत्य है। अतिमुच्च धीरा, तो जो लोग उस सत्य के खोजी हैं, जो उसे पाना चाहते हैं, वे कैसे हैं? वे विवेकी लोग। अब विवेकी क्या है? जो आत्म और अनात्म में अंतर करता है, जो समझता है कि ये नश्वर है और ये अविनाशी है, जो ये अंतर कर पाता है, जो इतनी क्षमता रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? धीरा, विवेकी। वे आत्म भाव को त्याग कर अस्मात् लोकात्, इस लोक से प्रयाण करने के बाद क्या करते हैं? अमृताहा भवन्ति, वे अमर हो जाते हैं। और अमर होने के बाद ही व्यक्ति को अपने जीवन में पूर्णत्व प्राप्त होता है, पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। इस सफलता तक पहुंचने के लिए जीवन में अति आवश्यक है कि हम लोग प्रत्यास्मान् लोकाद् अमृता भवन्ति, अमृत को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, अमरता प्राप्त करने की कोशिश करें। आपको क्या, अमर तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई व्यक्ति क्यों कहता है? क्योंकि वो स्वयं को देह मानता है, हाड़ मांस का पिंजरा मानता है। वो सोचता है हाड़ मांस का पिंजरा तो चल ही नहीं सकता, तो फिर मैं अमर कहां हुआ? यही तो रहस्य है कि हम ये हाड़ मांस का पिंजरा हैं ही नहीं। और जब इस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं कि हम स्वयं को देह से भिन्न अस्तित्व के रूप में पूर्णता के साथ, ज्ञानावस्था के साथ समझ पाते हैं, तब हम लोग अमर हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य इस विषय में स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को इस विषय में कभी भी शंकालु नहीं बनना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि भाई हम मुक्त हो जाएंगे, या इस प्रकार की कोई स्थिति आएगी जहां पर हम अमर हो जाएंगे। शंकराचार्य कहते हैं कि इस विषय में कोई शंका मत रखिए, ये सत्य ज्ञान है, क्योंकि शास्त्रों पर संदेह नहीं किया जा सकता। केवल उपनिषद में कहा गया, न कर्मणान प्रजया धनेन त्यागिने के अमृतत्वानशुहु। कर्म के द्वारा, पुत्रों के द्वारा, धन के द्वारा नहीं, कुछ लोगों ने उस सत्य को त्याग के द्वारा ही पाया, अर्थात उस मुक्ति को, उस अमृत तत्व को त्याग से पाया है। क्या त्यागना है? अज्ञानता का त्याग करना है, उन विचारों का त्याग करना है जो वास्तव में अपने पास रखने योग्य नहीं है। उस विचारधारा से छुट्टी लेनी है, उस विचारधारा से ऊपर उठ जाना है जो स्वीकारने योग्य नहीं रह गई है। और निश्चित रूप से भोगों के प्रति भी अपने मन को दूर हटाना ही होगा। ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। न कर्मणान प्रजया धनेन त्यागिने के अमृतत्वानशु। कैवल्य उपनिषद के हमें इस मंत्र पर विचार करना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर मंत्र है, ये बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात को कह रहा है। परांच घानी व्यत्रणत शंभु तस्माद परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीर पृथक आत्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन्। कठोपनिषद 2:1-1 इसी बात कहता। अत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अत्र ब्रह्म समुष्णते। कठोपनिषद 2:3-14। तो ये सारे मंत्र इस बात पर जोर देते हुए स्पष्ट कहते हैं कि भैया अगर मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले इच्छा जगाओ कि मुझे मुक्त होना है। स्वयंभू ब्रह्मा ने इंद्रियों, उनकी मूल प्रवृत्ति को बहिर्मुख करके मानव ने मार डाला, इसलिए वे बाहर की ओर ही देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं। लेकिन अमृत तत्व मुक्ति की इच्छा करते हुए किसी धीर व्यक्ति ने अंतर्मुखी दृष्टि से युक्त होकर अंतरात्मा को देखा है। कठोपनिषद कहता है सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये असि हृदय श्रिताः अत्र ब्रह्म समुष्णते। ब्रह्मा जी ने इस शरीर इस प्रकार से बना दिया है कि हमको अंदर की चीजें नहीं दिख सकती हैं। अगर आप आंखें बंद कर दो तो अंधेरा नजर आता है, लेकिन धैर्य और विवेक साधना के बल पर यह संभव है कि आप अंदर झांक सकते हो। संत महापुरुषों का प्रमाण, उन्होंने झांका है, उन्होंने देखा है, आचार्यों ने देखा है। तो फिर आचार्य हमको जिस प्रकार से बता रहे हैं, अगर हम उस हिसाब से चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अंदर देख पाएंगे। आज अगर हम किसी को कहते हैं कि यह आत्मा साक्षात ब्रह्म है, तो व्यक्ति हंसता है कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो चेतना के अति निम्नतम धरातल पर स्वयं को मैं के रूप में अनुभव कर रहा है। और आत्मा के विषय में कोई ज्ञान है नहीं,
इस विषय में कहते हैं अगले मंत्र में, देखिए, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्नो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्। उस ब्रह्म को नेत्र नहीं जानते, वाणी नहीं जानती, मन भी नहीं जानता, हम उस ब्रह्म के लक्षणों को भी नहीं जानते, अतः मन वाणी से अतीत होने के कारण हमें नहीं मालूम कि इसका किस पद्धति से उपदेश किया जाए। अब देखिए भाई, उपदेश जब हम करते हैं, सपोज अगर किसी बच्चे को हम समझा रहे हैं, किसी बड़े को हम समझा रहे हैं, किसी विद्यार्थी को हम समझा रहे हैं, तो हम उसे किस आधार पर समझाते हैं? इसी प्रकार से कि भाई उस व्यक्ति को या तो आंखों से वो चीज दिखाई जाएगी, या दिमाग से समझाई जाएगी, या कानों से उसको सुनाई जाएगी, या फिर उस व्यक्ति को वो हाथ लगाकर दिखाई जाएगी। अर्थात सारे साधन बाह्य हैं। जितना भी तथाकथित तर्क है वो केवल इन इंद्रियों पर, इस बुद्धि पर, इस मन पर आश्रित है। और यहां केनोपनिषद कहता है न तत्र चक्षुर गच्छति, पर यह आंख तो आपकी वहां जा ही नहीं सकती, तो फिर कैसे दिखाएं? न वाग गच्छति, वाणी में कोई शब्द ऐसा बना ही नहीं जो उसको ठीक ठीक एक्सप्लेन कर सके, व्हाट एग्जैक्टली ही इज, ये नहीं बताया जा सकता। नो मनो, मन बहुत दूर तक अमेरिका जा सकता है। अगर आप अभी अभी यहां बैठे वाशिंगटन डीसी के बारे में सोचें तो मन आपको वाशिंगटन डीसी के विषय में विचार करेगा क्षण भर में, लेकिन नो मनो, मन भी वहां नहीं जा सकता। न विद्मनो न विजानीमो, अरे हम ये जानते ही नहीं कि वो सत्य कैसा है। न विजानीमो, हम तो ये भी नहीं जानते यथा एतत, कि उसका उपदेश अनुशिष्यात् किस तरह से करें। जिस चीज को हम जानते ही नहीं, जिस चीज को हम समझ ही नहीं पाए, तो भला उसका उपदेश हम कैसे कर सकते हैं? तो आजकल आपको समाज में ऐसे ही उपदेशक चारों तरफ दिखेंगे जो स्वयं ही नहीं जानते कि वह है क्या, लेकिन आजकल उपदेश देने का भी एक बुखार चढ़ा हुआ है कि मैं उपदेशक बनूं, मैं जाकर के उपदेश दूं। और क्या उपदेश देते हैं? फिर अंट बकते हैं। कोई कुछ निष्कर्ष निकाल के बैठा है, कोई कुछ निष्कर्ष निकाल के बैठा है। उनके निष्कर्ष क्यों अलग अलग हो गए हैं? किसी का निष्कर्ष आंखों पर आधारित है, किसी का निष्कर्ष वैज्ञानिक आंखों पर, किसी का निष्कर्ष कानों पर आधारित है, कहीं से कुछ बातें सुन रखी हैं, किसी का निष्कर्ष बुद्धि पर आधारित है, कुछ लॉजिकल बातें समझ में आ गई, किसी का निष्कर्ष मन पर आधारित है क्योंकि मन की भावनाएं वहां रमती हैं, तो किसी का निष्कर्ष हाथ पैरों पर आश्रित है, किसी का निष्कर्ष अलग अलग चीजों पर। लेकिन जितनी भी ये बातें हैं, इन सबको इस मंत्र के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया गया, कह दिया गया कि इनकी पहुंच वहां तक नहीं है। तो फिर आप कैसे इनके आधार पर ये कह सकते हो कि वो सत्य क्या है? अन्नदेव तद विदितादथो अविदितादधि इति सुश्रुम पूर्वेशम ये नस्तद्वयाचा चक्षिरे। अर्थात ये जो ब्रह्म है ज्ञात वस्तुओं से बिल्कुल अलग है और फिर अज्ञात वस्तुओं से भी परे है, ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है जिन्होंने हमारे लिए इसकी व्याख्या की थी। देखा आपने? चौथे मंत्र में ऋषि क्या कहता है? अन्न देव तद विदितादथो। अरे भैया, जितनी भी चीजें इस संसार में आपको मालूम है ये उन सब से अलग है। अच्छा ठीक, तो फिर आप सोचोगे कि भाई जिन बातों के बारे में नहीं मालूम ये वो होगा। तो आगे कहते हैं अविदितादवि। अरे जिन बातों के बारे में आप नहीं जानते ये उनसे भी अलग है। तो आप कहोगे तीसरी कौन सी बात हो सकती है? भाई दो ही तो चीज होंगी दुनिया में, या तो वो जिसको मैं जानता हूं या वो जिसको मैं नहीं